Section 3, Communication, Acceptance and Revocation of Proposals. The communication of proposals, the acceptance of proposals, and revocation of proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act or omission of party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it. तो सेक्शन 3 बोल रहा है कम्युनिकेशन किसका, प्रपोजल्स के एक्सेप्टेंसेस का और प्रपोजल्स के रिवोकेशन का और एक्सेप्टेंसेस का कब डीम किया जाता है, कब माना जाता है कि वो हो गया, कब वो तब माना जाता, किस चीज़ से माना जाता है, किसी पार्टी के एक्ट या ओमिशन से, वो पार्टी जो प्रपोज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, रिवोक कर रही है, जिसके द्वारा वो इंटेंड करती है उस प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को कम्युनिकेट करने का, या फिर जिसका इफेक्ट है उसे कम्युनिकेट करने का। इसे वापस से समझा देता हूँ। प्रपोजल्स के एक्सेप्टेंसेस और रिवोकेशन प्रपोजल्स के, इनका कम्युनिकेशन कब माना जाता है हो गया, तो ये तब किया जाता है कि इस तरह डीम किया जाता है कि इस तरह हो गया किसी भी एक्ट या ओमिशन द्वारा, किसके, उस पार्टी के जो कि प्रपोज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, रिवोक कर रही है, जिससे वो इंटेंड करती है कम्युनिकेट करना ऐसे प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन को। ठीक। अब सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो पहली लाइन तो इजी है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट मानते हैं, जब वो पर्सन जिसको वो प्रपोजल किया जा रहा है उसकी नॉलेज में आ जाता है तब। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. As against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer. तो पहले तो इजी था कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होती है, जब वो उस पर्सन जिसको प्रपोजल की जा रही है उसके नॉलेज में आ जाती है तब। अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों के लिए अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर जो प्रपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है, जब वो उसके लिए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी जाती है, इस तरीके से जब वो एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो जाती है। मान लो एग्जांपल इसका कि जो एक्सेप्टर है उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में जा चुकी है प्रपोजर के लिए, एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो चुकी है, तो अब हम मान लेंगे कि जो प्रपोजर है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। जब जो प्रपोजर है उसके नॉलेज में आ गई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, मतलब एक्सेप्टेंस, तब वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट उसकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरा है द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट। The communication of a revocation is complete as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. तो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, उस पर्सन के अगेंस्ट जो वो रिवोकेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस की तरह ही जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी जाती है उस पर्सन को जिसको वो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन करी जा रही है। इस तरीके से तो कि जब वो उस पर्सन जो कि रिवोकेशन कर रहा है उसके पावर से बाहर हो जाए। ठीक है, वापस से रीड कर देते हैं, इजी है, समझ आ जाएगा। द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be out of the power of person who makes it. अब एज अगेंस्ट अ पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge, तो रिवोकेशन
की कम्युनिकेशन उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको वो रिवोकेशन की जा रही है उसके अगेंस्ट वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब वो उसके नॉलेज में आ जाती है। उस पर्सन के जिसको वो रिवोकेशन की जा रही है उसके नॉलेज में आ जाती है, तब उसके अगेंस्ट रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ये थोड़ा पेचीदा था पर है नहीं, थोड़ा लगता है, तो इसको एक सेक्शन को एक बार और रीड मार लेते हैं। Section 4, communication when complete. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer. The communication of a revocation is complete as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. Illustrations. A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter. ठीक है, A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of proposal is complete when B receives the letter. A propose करता है एक लेटर से कि वो B को एक सर्टेन प्राइस पे एक हाउस बेचना चाहता है। अब ये प्रपोजल जो हो रहा है इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब B को वो लेटर मिल जाता है। ये सेक्शन 4 के फर्स्ट पार्ट से लिया गया है। फर्स्ट लाइन, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब इलस्ट्रेशन बी, B accepts A's proposal by a letter sent by post. Illustration B, B accepts A's proposal by letter sent by post. The communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A. अब B पहले हमने पढ़ा, A ने प्रपोजल भेजा लेटर से B को हाउस बेचने का, ठीक है। जब B को वो लेटर मिला तब उस प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अब जो इलस्ट्रेशन बी है इसमें क्या हो रहा है, बी ने ए का प्रपोजल को एक्सेप्ट करा। कैसे एक्सेप्ट करा, पोस्ट से लेटर भेज के उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट में लेटर से भेजी। तो अब ये जो एक्सेप्टेंस है इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है, ए के अगेंस्ट। ए के अगेंस्ट जो कि प्रपोजर है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है, जब लेटर पोस्ट कर दिया गया है। और बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है, जब ए के द्वारा लेटर रिसीव कर दिया जाता है तब। अब इसका लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन सी, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when B receives it. B revokes his acceptance by telegram. B's revocation is complete as against B when the telegram is dispatched as against A when it reaches him. तो अब जो है A ने अपना प्रपोजल टेलीग्राम से रिवोक कर दिया है, तो A के अगेंस्ट वो रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, जब टेलीग्राम डिस्पैच कर दिया गया है। और B के अगेंस्ट वो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है, जब B उस टेलीग्राम को रिसीव कर ले रहा है। और अब B ने जो एक्सेप्टेंस दी थी वो भी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाह रहा है टेलीग्राम से। तो B की रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रही है, B के अगेंस्ट जब टेलीग्राम डिस्पैच हो रहा है और A के अगेंस्ट जब वो उसको रीच कर रही है। वापस से A रिवोक करता है इसका प्रपोजल टेलीग्राम से, तो ये रिवोकेशन A के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है, जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जा रहा है। और B के अगेंस्ट
इस रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? जब बी वो टेलीग्राम रिसीव कर रहा है। बी अपनी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम से रिवोक करता है। बी की जो रिवोकेशन है वो बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है? जब वो टेलीग्राम डिस्पैच हो जाता है, और ए के अगेंस्ट जब वो ए को रीच कर जाता है। ठीक है, ये हो गया रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. तो सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंसेस में क्या बोला है? एक प्रपोजल जो है वो रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम जब उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाए, उससे किसी भी टाइम पहले तक, लेकिन उसके बाद नहीं। वापस से, प्रपोजल किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है। किस टाइम से पहले? पहले जब उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाए, उससे पहले पहले, पर उसके बाद नहीं। प्रपोजर के अगेंस्ट उसके एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? हमने पिछले सेक्शन में ही पढ़ा, एक और बार देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। मतलब ऐसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है जिससे एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो गया है, उससे पहले पहले जो है प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. तो सेक्शन 5 का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है? किसी भी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले किसी भी टाइम एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अब वापस से सेक्शन 4 में देख लेते हैं कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर। यानी एक्सेप्टेंस को किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है बिफोर, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ रही है, उससे पहले। ठीक है, इलस्ट्रेशन। A proposes by letter sent by post to sell his house to B. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards. Illustration वापस शुरुआत से पढ़ देता हूँ। A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by letter sent by post. ठीक है, यहाँ तक A ने प्रपोज करा एक लेटर से जो उसने पोस्ट से भेजा। क्या प्रपोज करा उसने? कि अपना घर उसे B को भेजना है। B ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया पोस्ट से लेटर भेज के। अब A जो है वो रिवोक कर सकता है इस प्रपोजल को एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन B पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ए किसी भी टाइम अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, या तो उससे पहले या उस मोमेंट पे जब बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, पर पोस्ट करने के बाद वो अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता है। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो बी जो है अपने रिवोकेशन को, बी जो है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम पहले या उस मोमेंट पे जब वो लेटर जो है कंटेन कर रहा है वो ए पे रीच करता है, लेकिन उसके बाद नहीं।